हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने और आज बहुत इंपॉर्टेंट डेटा लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों की प्रिपरेशन करवाता है बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों की। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि क्या कंपटीशन टफ होने वाला है 2024 में सीयूईटी का। बहुत टफ होने वाला है सर। क्या सीयूईटी का एग्जाम बहुत मुश्किल आता है? देखो, सीयूईटी का एग्जाम जो है वो मॉडरेट आता है, बहुत मुश्किल भी नहीं आता, बहुत इजी भी नहीं आता। लेकिन सीयूईटी का एग्जाम नंबर गेम है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपियर हो रहे हैं, उसके मुकाबले में कितने स्टूडेंट्स के 100% आइलर्स आ रहे हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। कितनों को टॉप यूनिवर्सिटीज मिल रही है और कितनों को नहीं मिल रही है, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन को डील करने के लिए आज हम लोग मिल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो कितना टफ होगा सीयूईटी 2024 का? कैसा बहुत टफ एग्जाम होने वाला है? देखो, टफ तो नहीं होने वाला, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। देखिए कैसे, तो किस तरीके से प्रिपरेशन करें, हाउ टू प्रिपेयर, फील द हीट ऑफ द कंपटीशन, है ना। अब तुम लोगों का भी पहला एक नेशनल लेवल का एग्जाम होने वाला है ना। आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है ये वाला एग्जाम देने के लिए, लेकिन इसी वजह से हम लोगों को इस कंपटीशन की हीट फील करना जरूरी है ना। थोड़ा सा धक धक होना जरूरी है ना दिल में। अगर धक धक नहीं होगा ना, डर नहीं लगेगा ना, तो फिर क्या, तो फिर पढ़ाई भी नहीं करोगे, ठीक है। तो जरा देखते हैं कि सीयूईटी 2024 का एग्जाम कितना मुश्किल होने वाला है हमारा। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, 2023 और 2024 के एग्जाम को थोड़ा सा हम लोग क्या करके देखते हैं, रिलेट करके देखते हैं कि 2023 के मुकाबले में कितना मुश्किल एग्जाम रह सकता है हमारा। तो अगर हम लोग सीयूईटी 2023 की बात करें तो टोटल बच्चे जिन्होंने फॉर्म फिल करा था तो वो 17 लाख थे। 17 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। उसमें से 12 लाख लोगों ने एडमिशन पेपर दिया। 12 लाख में से बहुत सारे लोगों का एडमिशन हो गया, बहुत सारे लोगों का एडमिशन नहीं हुआ। खैर, कितनी यूनिवर्सिटीज थी हमारे पास? अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में हमारे पास 249 यूनिवर्सिटीज थी, है ना। अगर हम 2022 की बात करें तो और भी कम यूनिवर्सिटीज थी हमारे पास, ऑलमोस्ट 150 के अराउंड यूनिवर्सिटीज थी। लेकिन जैसे जैसे सीयूईटी का एग्जाम बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज, ज़्यादा कॉलेजेस जो है सीयूईटी के थ्रू अब एडमिशन लेना पसंद करते हैं। तो 249 यूनिवर्सिटीज थी हमारे पास 2023 में। और 100% टाइलर्स की अगर हम लोग बात करें तो 100% टाइलर्स हमारे पास 12 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 22,836 थे। 22,836 बच्चा था सिर्फ, जो कि 100% टाइलर्स लेकर आया है। तो टॉप कॉलेजेस में कौन बैठेगा? ये बच्चे बैठेंगे या फिर बाकी वाले बच्चे बैठेंगे, है ना। हीट समझो, कंपटीशन को समझो, कितना बड़ा कंपटीशन है ना। पेपर मुश्किल, पेपर आसान तो सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। अगर मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है और आसान है तो सबके लिए आसान है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि नंबर गेम देखो, 12 लाख में से 22,000, ठीक है। और इसमें से 22,000 में ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी है, साइंस वाले भी है, कॉमर्स वाले भी है, ठीक है। तो 10-10 हज़ार बांट लो या फिर 7-7 हज़ार बांट लो कि 6,000 बच्चों के, या 7,000, 6,500-7,000 बच्चों के कॉमर्स वाले, 7,000 बच्चे साइंस वाले, 7,000 बच्चे ह्यूमैनिटीज वाले, जिनके 100% आए टोटल 12 लाख बच्चों में से। 2024 की अगर हम लोग बात करें, 2024 में क्या कंपटीशन और ज़्यादा टफ होगा? बिल्कुल और ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि अब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 20 से 22 लाख होंगे जो एग्जाम देने वाले, ठीक है। 15 से 16 लाख जो है वो एग्जाम में अपियर भी होंगे। इस बार यूनिवर्सिटीज जो है वो बढ़ गई है, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी बढ़ गई है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी बढ़ गई है जो सीयूईटी के थ्रू एग्जाम्स लेने वाली है। तो हमारे पास लगभग 350 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज रहने वाली है, जो कि आप लोगों को सीट प्रोवाइड करेगी। 100% टाइलर्स कितने हैं वो हम लोग को पता चलेगा, है ना। अगर हम लोग 2022 के सीयूईटी के एग्जाम की बात करें तो 2022 के सीयूईटी के एग्जाम में भी ज़्यादा फर्क नहीं था। 21,000 बच्चों के 100% टाइलर्स आए थे, ठीक है। तो नंबर बढ़ा, है ना, पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े, लेकिन नंबर ऑफ 100% टाइलर्स ज़्यादा नहीं बढ़े। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर आप लोग फोकस होके एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए अगर एग्जाम दो तो आप लोग 100% टाइल ला सकते हो। नहीं करोगे, आप लोग कैजुअली लोगे तो गड़बड़ होने वाली, ठीक है। और भी कुछ डेटा लाया हूं मैं आप लोगों के लिए कि कितने बच्चे कौन से एग्जाम में अपियर हुए थे और कितने लोगों के 100% टाइल है। इसको जरा समझो, जरा बहुत ध्यान से देखिए जरा क्या बता रहा है ये। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, सब्जेक्ट्स के हिसाब से देखें, तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें कि इंग्लिश के एग्जाम में, सीयूईटी के एग्जाम में कितने लोग अपियर हुए थे, तो इंग्लिश के एग्जाम में टोटल 7,19,000 के आसपास बच्चे जो है अपियर हुए थे। और इसमें से सिर्फ और सिर्फ 5,685 स्टूडेंट्स हैं जिनके 100% टाइल है, ठीक है। वही अगर हम लोग बात करें हिंदी के, हिंदी तो बहुत इजी सब्जेक्ट है ना, बहुत इजी सब्जेक्ट है सर, ये तो आता ही है, वो तो बिना पढ़े भी दे लेंगे। हिंदी में अपियर स्टूडेंट्स है लगभग 2 लाख, ठीक है। 100% टाइल वाले स्टूडेंट है सिर्फ 102। अगर हम लोग बात करें ज्योग्राफी की, है ना, तो ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ये, तो ज्योग्राफी में टोटल स्टूडेंट्स अपियर्ड है 85,000 के आसपास और सिर्फ 389 स्टूडेंट्स है जिनके 100% टाइल आया है। अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री की तो 1,47,000 बच्चों ने ये वाला पेपर दिया और 1,47,000 में से 1,361 बच्चे हैं
जिनके 100 परसेंटाइल आए हैं, ठीक है। अगर आप लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो क्या आप लोग इन बच्चों में आ सकते हो, ठीक है। मैथ्स की अगर हम लोग बात करें, बहुत हाइप वाला सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स में या तो क्वेश्चन सही होता है या गलत होता है, ठीक है। वैसे तो सब में ही ऐसा है, ठीक है, लेकिन मैथ्स में देखते हैं कितने बच्चे अपीयर्ड है। 3,80,000 के आसपास बच्चों ने पेपर दिया है और उसमें से सिर्फ 251 बच्चे हैं जिनके 100 परसेंटाइल आए, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास मैथ्स है तो आप लोगों को किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है या आप लोगों को खुद देखना है, ठीक है। और भी सब्जेक्ट्स है जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, देखिए जरा क्या बता रहा है ये। अगर हम लोग बात करें फिजिकल एजुकेशन, सर ये तो बिना पढ़े सर ऐसा कर देंगे ना, ऐसा ऐसा। बच्चे देखो कितने अपीयर्ड है, 87,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है और सिर्फ 36 बच्चे हैं जिनके 100 परसेंटाइल आए। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनटीए कह रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कह रही है, सीयूटी कह रहा है कि भैया 87,000 में से सिर्फ 36 बच्चा ऐसा है जिसके 100 परसेंटाइल आए फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। पॉल साइंस की बात करते हैं, है ना। पॉल साइंस में हालांकि बहुत नंबर बढ़ने वाला है, खैर लेकिन देखते हैं। पॉल साइंस की अगर बात करें तो 1,55,000 के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया, 1,55,000, और 1,55,000 में से सिर्फ 1,800 के आसपास बच्चे, 1,796 बच्चे हैं। इसमें से मेरे बच्चे पढ़ाए हुए काफ़ी सारे, ठीक है, ऑलमोस्ट 600-700 के आसपास, ठीक है। तो 1,55,000 में से 1,800 बच्चा है या 1,796 बच्चा है जिसके 100 परसेंटाइल आए, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अच्छे कॉलेज किसको मिलेंगे, इन लोगों को, है ना। क्या आप लोग इनमें आना चाहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट भी देख रहे होंगे ये वाली वीडियो। तो फिजिक्स की अगर बात करें हम लोग तो फिजिक्स में 4,82,000 के आसपास बच्चे आए थे और सिर्फ 83 बच्चा है जिसके 100 परसेंटाइल आए। जनरल टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो जनरल टेस्ट में जीटी में, है ना, क्या क्या आता है इसमें, क्वांट्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ठीक है, जिसको हल्के में लेते हैं बहुत हम लोग। कितना बच्चा अपीयर्ड है देखो जरा, 7 लाख के आसपास बच्चा अपीयर्ड है और सिर्फ 36 बच्चा है जिसके 100 परसेंटाइल आए हैं। तो इतना आसान नहीं है। तो जीटी अगर मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, और मैंने इसी वजह से बोला आप लोगों को कि जीटी सेफ साइड के लिए अपने पास रखना जरूर, ठीक है, और उसकी प्रिपरेशन भी करना, ये नहीं कि प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अकाउंट्स की, तो कॉमर्स वाले बच्चे ध्यान से सुनो, अकाउंट्स में लगभग 1,55,000 के आसपास बच्चे एग्जाम दिए हैं और 1,074 बच्चे, 1,074 बच्चे सिर्फ जिनके 100 परसेंटाइल आए हैं। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 5 लाख बच्चों ने ये एग्जाम दिया है और सिर्फ 233 बच्चा है। तो परसेंटेज वाइज अगर निकाले हम लोग तो शायद 0.5% भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो 5 लाख में से सिर्फ 233 बच्चा है जिसका 100 परसेंटाइल है। तो आप लोग ये सोचिए कि कॉम्पिटिशन किस लेवल पर जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और इससे एक पॉजिटिव नोट ये भी ले सकते हैं हम लोग कि 100 परसेंटाइल लाना बहुत मुश्किल नहीं है। जब ये लोग ला सकते तो हम भी ला सकते हैं। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे नहीं है, ये वही बच्चे हैं जो तुम लोगों के साथ बैठते, तुम्हारे बेंचेस पे बैठते, तुम्हारे स्कूल में पढ़ते, तुम्हारे साथ ट्यूशन लेते, तुम्हारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में आते, तुम्हारे साथ गपशप करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ स्टडी विद स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन है कि सर 100 परसेंटाइल वाले बच्चे इतने कम क्यों है ना, ऐसा क्या है सर कि 100 परसेंटाइल इन लोगों के नहीं आ रहे। तो सबसे पहली चीज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अलग अलग सोर्सेज, दोस्त ने बता दिया इस तरीके से फॉर्म फिल करना है, उस तरीके से फॉर्म फिल कर दिया, दोस्त ने बता दिया 1-2 यूनिवर्सिटीज फिल करनी होती है, सारी यूनिवर्सिटीज फिल नहीं करनी होती, बकवास, ठीक है। फॉलो करिए आप लोग, मुझे ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं इसमें, और मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को गलत नहीं दूंगा, ठीक है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से बचिए। किसी एक पर्टिकुलर चैनल को, किसी एक पर्टिकुलर टीचर को जो इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे रहा है आप लोगों को, उसको आप लोग फॉलो करिए। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से बचिए, अच्छे से फॉर्म फिल करिए, प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाइए आप लोग, ठीक है। और क्या, अपने यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबके ऊपर ध्यान दीजिए। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग नहीं करोगे, ठीक है, अच्छे टीचर्स को फॉलो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे टीचर्स को आप लोग जब फॉलो करोगे तो वो लोग आप लोगों को गाइड बहुत अच्छा करेंगे अपने सब्जेक्ट में भी, और क्या फॉर्म फिलिंग वगैरह में भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, लैंग्वेज और जीटी के ऊपर लोग ध्यान नहीं देते, है ना। सर इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश तो सर आती है ना, आती है सर। हिंदी 102 बच्चा है सिर्फ 100 परसेंटाइल वाला, ठीक है। तो पढ़ाई करिए लैंग्वेज सब्जेक्ट की। जीटी को कैजुअली लेते हैं, जीटी सब कुछ आता है सर मुझे तो, है ना। लोकसभा का स्पीकर कौन है ये नहीं पता होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत हल्के में लेते हैं जीटी को, ठीक है। ये नहीं पता 2019 में बीजेपी भी जीती थी या एनडीए अलायंस जीता था, ठीक है। तो क्या करिए, जीटी को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, है ना। जनरल टेस्ट अच्छा सब्जेक्ट है, क्वांट्स, रीजनिंग को ध्यान में रखिए। सर रीजनिंग तो आती है, पढ़ रखी है, ठीक है, लेकिन रिवीजन भी तो होती है, प्रैक्टिस भी तो होता है, तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या बोल रहा है एनसीईआरटीज, हाँ एनसीईआरटीज को अब देखो, एनसीईआरटीज के ऊपर कौन लोग ध्यान नहीं देता वो बताता हूँ। एक वो बच्चा जो ट्यूशन वगैरह पढ़ता है ना, और वो ट्यूशन के मास्टर से पढ़ चुका है, ठीक है, और उसके बाद वो एनसीईआरटी पे ध्यान देंगे ना कि भैया टीचर ने जो पढ़ाया वही आएगा पेपर में, और आ भी जाता है, चलो बोर्ड्स में मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ बच्चे हैं
तो ये लोग ध्यान नहीं देते। दूसरे टाइप के बच्चे कौन है? दूसरे टाइप के बच्चे वो बच्चे हैं जो स्टेट बोर्ड से, जो सीबीएसई बोर्ड से नहीं है या आईसीएसई बोर्ड से, तो वो लोग क्या नहीं करते, वो लोग एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं देते और कंप्लीटली सीयूटी का एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आना है, ग्रंथ है हमारे लिए ये, है ना, होली बुक है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के ऊपर क्या करिए, एनसीईआरटी के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा किसी भी स्ट्रीम का, ठीक है। तो एनसीईआरटी के ऊपर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। जो बच्चा एनसीईआरटी के ऊपर ध्यान नहीं देता उसके मार्क्स जो है कम आने हैं, ठीक है। उसके बाद नॉट अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न नहीं समझ रहे हम लोग। एग्जाम पैटर्न क्यों नहीं समझ रहे सर? हम लोगों को हमेशा से बचपन से आदत है क्या करने की, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने की, सब्जेक्टिव आंसर्स देने की। हम लोगों को आदत है रट्टा मारने की, है ना, व्हाट इज शॉक थेरेपी, रट्टा मार लिया आंसर दे दिया। हम समझना ही नहीं चाहते कंसेप्ट को, ठीक है। दूसरी तरफ ये वाला पेपर जो है वो सब्जेक्टिव है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव है। एमसीक्यूज आने, सर एमसीक्यूज तो लगा देंगे, है ना। किसी ने वो फिल्म देखी होगी, कौन सी ABCD या जो भी फिल्म आती है, ठीक है, उसमें वो बोलता है जय माता दी, टिक मार देता है, सर हम भी ऐसे ही करेंगे और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा, ठीक है। फिल्म नहीं है, ओपन एग्जामिनेशन है, इंडिया में हो रहा है, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन पता है ना, दुनिया में सबसे बड़ी हो चुकी है, ठीक है। और वीडियो के नीचे लिखना मत कि सर वीडियो के क्या दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है सर, चाइना की है, इंडिया की ही है, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। समझ में आया कि नहीं? खैर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप को क्या करना है, रेडी रखना है। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद क्या है, नॉन सीरियस एटीट्यूड, कैजुअल, ऐसे चले जाएंगे बटन खोल के, क्या करेंगे, पेन लेके, पेन भी दूसरे से मांगेंगे, खुद नहीं लेंगे, ठीक है, और टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम ही तो है, ले लेंगे, बाप के पास बहुत पैसा है, एडमिशन तो कहीं भी ले लेंगे। मत करना ये सब, ठीक है। पढ़ाई करो, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, सीट्स बहुत कम है, ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के। हाँ, तुम्हें देखो, मैं जामिया से पढ़ा हूँ, मैं हमेशा बताता हूँ कि मैंने क्या 6,000 रुपये में 1 साल की फीस होती थी मेरी, ठीक है। यही सेम कोर्स आप लोग जो है 6 लाख में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, है ना। चलिए ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, ठीक है, जितना पैसा देना है उतना पैसा दो। लेकिन अगर आप लोगों को पैसा बचाना है अपने माँ बाप का, ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे उतना अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, जितना अच्छा एक्सपोजर मिलेगा उतना अच्छा क्या प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। कुछ बन के निकलोगे, ठीक है, अच्छा एटीट्यूड वाला व्यक्ति बन के निकलोगे, डिसिप्लिन वाले, बिगड़ोगे भी तो डिसिप्लिन में बिगड़ोगे। समझ में आ रहा है कि यार? तो इंपॉर्टेंट है। फिर क्या बोल रहा है, नॉन सीरियस एटीट्यूड कर लिया हम लोगों ने। और क्या वजह है जिसकी वजह से 100% नहीं आते? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत बड़े बड़े इशूज़ है ना, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, बहुत कॉल्स आते हैं कि सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। क्या करते हो भैया 24 घंटे में? सर 15 घंटे तो सोता है, ठीक है। अच्छा, कुछ की जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती है, जैसे एक लड़की थी, उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे बताया कि सर मैं ना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकती, मेरे मम्मी पापा दोनों वर्किंग है और मुझे खाना वगैरह बनाना, घर का सारा वगैरह काम करना पड़ता है, तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मैं कैसे करूँ? तो आप लोग क्या करिए, आपके पास जितना भी टाइम है उसको बहुत अच्छे से यूज़ करिए, है ना। सैटरडे संडेज को अच्छे यूज़ करिए, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने वाला टाइम है ही नहीं। अगर तुमने अभी टाइम वेस्ट करा तो ज़िंदगी तुमसे 1 साल और वेस्ट करवाएगी ड्रॉपर बना के तुम्हें। तो ड्रॉपर बनना है तो तुम्हारी इच्छा है, नहीं बनना है तो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करिए, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है, जो बंदे प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, सर पढ़ लिया, प्रैक्टिस कौन करेगा, ठीक है। तुमने क्या करा, तुमने मैच देख लिया, ठीक है, क्रिकेट मैच देख लिया, तुमने देख लिया कवर ड्राइव कैसे मारना है, तुमने देख लिया क्या, तुमने देख लिया कि भाई स्क्वायर कट कैसे मारना है, तुमने देख लिया कि भाई फ्रंट फुट पे कैसे जाना है, तुमने देख लिया बैक फुट पे कैसे जाना है, तुमने देख लिया कीपिंग कैसी करनी है। जब तक खेलोगे ही नहीं, ठीक है, जब तक क्या नहीं करोगे, जब तक ग्राउंड में ही नहीं जाओगे, तब तक पता कैसे चलेगा कि भैया इंटरनेशनल मैच में खेलना कैसे है ना। फिर तो आउट ही हो क्या होगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्या प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करिए, है ना, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करिए, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है इसके लिए, मॉक टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इससे प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है इसका, ठीक है। लास्ट में, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आप लोग अभी तक पॉलिटिकल साइंस के लिए मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो मुझे मेल जरूर करना khan.ayub@ada247.com पर, और मेल करके बोलना सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो। मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, PDF वगैरह क्वेश्चन वगैरह मैं पूछता रहता हूँ वहाँ पर, डाउट्स वगैरह आप लोग पूछ सकते हो, तो यहाँ से अपना सारी चीज़ें क्लियर होती रहेगी। khan.ayub अपडेट्स वगैरह भी देता रहता हूँ मैं, उसमें कुछ मेरी वीडियो वगैरह आती है तो मैं उसमें सेंड करता रहता हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए मुझे मेल करिए, और मेल करके बोलिए सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं ऐड कर दूंगा आप लोगों को। प्लस अगर किसी को CUT की तैयारी करनी है, ठीक है, बैच वगैरह लेना है, तो भी आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, सर कौन सा बैच है अपने पास। तो अगर आप लोगों ने CUT की तैयारी नहीं करी है अभी तक, बोर्ड्स की तैयारी, CUT की तैयारी, खासकर CUT की तैयारी नहीं करी है, तो आप लोग हमारे साथ महापैक में जुड़ सकते हो,
अपने पास ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, साइंस तीनों के महापैक है। ठीक है, तो महापैक में जुड़ने के लिए आप लोगों को एक कोड का इस्तेमाल करना है जो कि है Y742। Y742 यूज़ करते ही आप लोगों के 17% से लेकर 20% तक का पैसा बच जाएगा। सर बैच के अलावा क्या क्या है अपने पास? तो बैच के अलावा अपने पास टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, बुक्स है, ई बुक्स है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है सर, किस तरीके से हम लोग मॉक वगैरह ले सकते हैं? तो मॉक वगैरह लेने के लिए कुछ नहीं करना हम लोगों को जाना है कहाँ पर? हम लोगों को जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके लिखेंगे अपन क्या, अड्डा 24/7। जैसे ही लिखेंगे वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, ऑल कोर्सेज के ऊपर करेंगे अपन क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। सीयूटी यूजी का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। सीयूटी महापैक पे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे बैचेस है। इधर देखिए, ये बुक्स के साथ वाले बैचेस है, ये विदाउट बुक्स वाले बैचेस है। ठीक है, साइंस के दोनों बैचेस है अपने पास, पीसीएम वाले भी है, पीसीबी वाले भी है। कॉमर्स के बैचेस है अपने पास, ये रहा कॉमर्स का महापैक है, ह्यूमैनिटीज का महापैक है। ठीक है, तो आप लोग बैचेस ले सकते हो। इसके साथ साथ क्या है अपने पास, इसके साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाए सीयूटी महापैक पे, तो अपने पास नीचे ना टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, जीटी की अलग टेस्ट सीरीज है अपने पास, पीसीएम की टेस्ट सीरीज है, डोमेन सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, लीगल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज है, फिजिकल एजुकेशन की टेस्ट सीरीज है। तो आप लोग टेस्ट सीरीज के हिसाब से क्या कर सकते हो, अपने आप को चेक कर सकते हो। ई बुक्स है अपने पास। ठीक है, और अपने पास क्या है, अपने पास किताबें भी है अगर आप लोगों को चाहिए तो। ठीक है, हर स्ट्रीम की किताबें, जीटी की, इंग्लिश की, सबकी किताबें अपने पास, तो आप लोग कर सकते हो। अगर किसी को कुछ भी लेना तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी मेल आईडी पर। मेल आईडी दोबारा दिखा दूंगा आप लोगों को। लेकिन आप लोग क्या, आप लोग इन वाले बैचेस पे जा सकते हो। मान लो आप लोग ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हो और ह्यूमैनिटीज़ से कुछ करना चाहते हो। ठीक है, कोई भी कोर्स वगैरह सीयूटी के लिए। ठीक है, तो 7,300 रुपये का ये बैच दिखा रहा है हमें, बहुत महंगा दिखा रहा है। सर सस्ता कर दीजिए, और सस्ता कर देते हैं। यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके अपन लिखेंगे क्या, यहाँ जाके अपन लिखेंगे Y742। Y742 लिखिए, अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही अप्लाई कर देंगे 1,240 रुपये अपने को मिल जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे इसमें से। और ये वाला बैच आपको 6,058 रुपये मिलेगा। लेकिन ये बैच चलेगा कब तक, जब तक सीयूटी का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ क्या 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 पढ़ाया जा रहा है इसमें, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के, क्वांट्स, रीजनिंग, जैसे 11 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। कॉमर्स वालों के लिए क्या, बीएसटी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, और क्या, इंग्लिश, हिंदी तो है ही, और करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के, क्वांट्स, रीजनिंग। साइंस वालों के लिए पीसीएम, पीसीबी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, ये आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो इसके लिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज वगैरह 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 सब कुछ के लिए आप लोग अगर मेरे साथ अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। और किसी को अगर बैच वगैरह भी लेना है तो भी आप लोग मुझे मेल कर सकते हो khan.ayu@adda24/7.com पर, और मेल करके बोल सकते हो सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो। मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, बैच लेना है तो मुझे मेल करिए, और मेल करके बोलिए कि सर हमें टेस्ट सीरीज चाहिए, बैच चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा इसमें। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आज वाली ये जो वीडियो थी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।